दुनिया में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जिन्हें देखकर इंसान उनकी खूबसूरती की तारीफ करता है, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर इंसान सिर्फ खूबसूरती नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे छिपी कहानी, इतिहास और रहस्यों को महसूस करता है। और भारत में ऐसी ही एक इमारत है जिसे दुनिया प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी के तौर पर जानती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आगरा में यमुना नदी के किनारे खड़े उस सफेद संगमरमर के मकबरे की, जिसे पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। कहा जाता है कि इसे बनाने में लगभग 22 साल लगे थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कारीगरों को बुलाया गया था। सैकड़ों हाथियों के जरिए भारी पत्थरों को आगरा तक पहुंचाया गया था और इसकी दीवारों पर लगे छोटे छोटे पत्थरों और फूलों की नक्काशी को देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, इसके साथ जुड़ी है एक प्रेम कहानी, एक बादशाह का दर्द, सैकड़ों साल पुरानी वास्तुकला और ऐसे कई रहस्य जिनके बारे में आज भी लोगों के बीच अलग अलग दावे किए जाते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ताजमहल आखिर क्यों बनाया गया, मुमताज महल कौन थी, ताजमहल को बनाने में किन देशों के कारीगरों ने योगदान दिया, इसकी दीवारों में कौन कौन से कीमती पत्थर लगाए गए, ताजमहल की 4 मीनारें बाहर की ओर क्यों झुकी हुई है, इसके नीचे मौजूद बंद कमरों का सच क्या है, और क्या सच में ताजमहल से जुड़ी काले ताजमहल और गुप्त सुरंग की कहानियों में कोई सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की इस नायाब इमारत की कहानी। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। यमुना नदी के किनारे बना यह सफेद संगमरमर का मकबरा आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल है। आगरा पहुंचने के बाद आप बस, ऑटो, कैब या अपने निजी वाहन के जरिए ताजमहल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ताजमहल के आसपास पहुंचते हैं, आपको महसूस होने लगता है कि आप सिर्फ एक पर्यटन स्थल पर नहीं, बल्कि इतिहास के लगभग 400 साल पुराने एक अध्याय के सामने खड़े हैं। ताजमहल परिसर में प्रवेश करने के लिए अलग अलग दिशाओं में कई दरवाजे बनाए गए हैं। इनमें पश्चिमी दरवाजा, पूर्वी दरवाजा, दक्षिणी दरवाजा और मुख्य शाही दरवाजा प्रमुख है। इनमें से शाही दरवाजा ताजमहल के मुख्य परिसर में प्रवेश करने का सबसे भव्य रास्ता है और जैसे ही आप इस दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, आपके सामने एक ऐसा दृश्य आता है जिसे देखकर ज्यादातर लोग कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि सामने दिखाई देता है ताजमहल। ताजमहल की सबसे बड़ी पहचान उसकी वास्तुकला नहीं, बल्कि उससे जुड़ी प्रेम कहानी है। मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। बाद में शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल की उपाधि दी। मुमताज शाहजहां की सबसे प्रिय बेगमों में से एक थी। कहा जाता है कि शाहजहां और मुमताज के बीच गहरा भावनात्मक संबंध था। लेकिन साल 1631 में एक दुखद घटना ने शाहजहां की जिंदगी बदल दी। मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई। मुमताज की मृत्यु की खबर ने शाहजहां को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने अपनी प्रिय बेगम की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाने का फैसला किया जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां भी उसकी खूबसूरती को याद रखें। और यही से शुरू हुई ताजमहल के निर्माण की कहानी। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इसके निर्माण में हजारों मजदूरों, कारीगरों और विशेषज्ञों ने काम किया। इसकी वास्तुकला में फारसी, भारतीय और मध्य एशियाई शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। ताजमहल के वास्तुकार के रूप में उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने इस विशाल परियोजना के डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ताजमहल का निर्माण सिर्फ एक इमारत बनाने का काम नहीं था, यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें वास्तुकार, इंजीनियर, संगमरमर तराशने वाले कारीगर, पत्थर जड़ने वाले कलाकार और कैलीग्राफी विशेषज्ञ शामिल थे। इसके लिए राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल आसपास की इमारतों और प्रवेश द्वारों में किया गया और अलग अलग प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल संगमरमर पर की गई नक्काशी में किया गया।
अगर आप ताजमहल की दीवारों को करीब से देखेंगे तो आपको सिर्फ सफेद संगमरमर दिखाई नहीं देगा, बल्कि आपको दिखाई देगी हजारों कारीगरों की मेहनत। ताजमहल की दीवारों पर बने फूल पेंटिंग नहीं है। इन फूलों को अलग अलग रंगों के पत्थरों को काटकर बनाया गया है। इस तकनीक को पिएत्रा ड्यूरा यानी पत्थरों की जड़ाई की कला के नाम से जाना जाता है। कारीगर पहले संगमरमर पर डिजाइन बनाते थे, फिर उसमें बेहद बारीकी से छोटे छोटे पत्थरों को फिट किया जाता था। कहीं आपको हरे रंग का पन्ना दिखाई देता है, कहीं लाल रंग के पत्थर, कहीं पीले, नीले और पारदर्शी पत्थर, और इन सभी को इतनी बारीकी से संगमरमर में लगाया गया है कि कई जगहों पर यह काम आज भी आधुनिक मशीनों के बिना लगभग असंभव लगता है। ताजमहल की दीवारों और प्रवेश द्वारों पर आपको अरबी भाषा में सुंदर कैलीग्राफी दिखाई देती है। ये कैलीग्राफी सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, इसके पीछे भी एक बेहद खास कला छिपी है। काले रंग के अक्षरों को संगमरमर पर सिर्फ रंग से नहीं बनाया गया, बल्कि काले पत्थरों को काटकर उन्हें सफेद संगमरमर में जड़ा गया है। दूर से देखने पर अक्षर लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर आप समझ सकते हैं कि हर अक्षर को कितनी बारीकी से तैयार किया गया है। कैलीग्राफी से जुड़े सबसे प्रसिद्ध नामों में अमानत खान का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि उनकी कला से प्रभावित होकर शाहजहां ने उन्हें अमानत खान की उपाधि दी। ताजमहल की वास्तुकला में कई ऐसे डिजाइन हैं जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। जब आप मुख्य दरवाजे से ताजमहल की ओर बढ़ते हैं तो कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि ताजमहल आपसे दूर जा रहा है। आप जितना आगे बढ़ते हैं, ताजमहल उतना ही दूर दिखाई देता है। यह वास्तव में एक तरह का परिप्रेक्ष्य प्रभाव है। ताजमहल की डिजाइन और आसपास की सीधी रेखाओं के कारण यह दृश्य आंखों को एक खास तरह का भ्रम पैदा करता है, और शायद यही कारण है कि ताजमहल की पहली झलक लोगों को हमेशा याद रह जाती है। ताजमहल की चारों मीनारें देखने में बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, लेकिन वास्तुशिल्प के अनुसार इनके निर्माण में एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इन मीनारों को मुख्य मकबरे से हल्का बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया है। इसके पीछे एक संभावित कारण यह माना जाता है कि अगर कभी भूकंप जैसी आपदा में मीनारें गिरे तो वे मुख्य मकबरे की ओर न गिरे। यानी ताजमहल की खूबसूरती के साथ साथ इसकी वास्तुकला में सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया था। इतनी विशाल इमारत को यमुना नदी के किनारे खड़ा करना आसान काम नहीं था। ताजमहल की नींव को मजबूत बनाने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। कई ऐतिहासिक विवरणों में बताया जाता है कि नींव के निर्माण में कुओं और विभिन्न निर्माण सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया। यमुना नदी के पास होने के कारण नींव को नमी और जल स्तर से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ताजमहल की संरचना और आसपास के पर्यावरण की निगरानी आज भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ताजमहल को दिन में देखना एक अलग अनुभव है। सूर्योदय के समय इसका रंग हल्का गुलाबी दिखाई दे सकता है। दोपहर में यह चमकदार सफेद नजर आता है और सूर्यास्त के समय इसकी दीवारों पर सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। लेकिन पूर्णिमा की रात ताजमहल का दृश्य पूरी तरह अलग हो जाता है। चांदनी सफेद संगमरमर पर पड़ती है और पूरी इमारत एक अलग ही चमक में नजर आती है। ताजमहल के अंदर लगे रंगीन पत्थरों की जड़ाई भी चांदनी में अलग अलग रंगों का प्रभाव पैदा करती है। इसी वजह से ताजमहल की रात में देखने की परंपरा और आकर्षण आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। ताजमहल से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक है कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। कई इतिहासकार इस कहानी को एक लोकप्रिय किंवदंती मानते हैं। इतिहास में यह भी बताया जाता है कि उस समय बड़े निर्माण कार्यों में कारीगरों और मजदूरों को भुगतान और विशेष समझौतों के तहत काम कराया जाता था।
इसलिए इस कहानी को तथ्य की तरह नहीं बल्कि एक लोकप्रिय किंवदंती के रूप में देखना ज्यादा उचित है। ताजमहल के मुख्य मकबरे के दोनों ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी 2 इमारतें दिखाई देती हैं। एक ओर मस्जिद है और दूसरी ओर एक समान दिखाई देने वाली इमारत है जिसे मेहमान खाने के रूप में जाना जाता है। इन दोनों इमारतों को इस तरह बनाया गया है कि पूरा परिसर संतुलित और सममित दिखाई दे। ताजमहल की वास्तुकला में यह संतुलन इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है, क्योंकि यहाँ लगभग हर इमारत, हर रास्ता और हर बगीचा एक खास ज्यामितीय व्यवस्था का हिस्सा है। ताजमहल के सामने बना मुगल गार्डन इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। सीधी पानी की नहरें, हरे भरे पेड़, फव्वारे और उनके पीछे दिखाई देता सफेद ताजमहल, ये पूरा दृश्य मुगल वास्तुकला की एक खास शैली को दर्शाता है। पुराने समय में पानी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अलग अलग पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। आज आधुनिक व्यवस्था के जरिए फव्वारों और पानी की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों का एक बड़ा हिस्सा आगरा के किले में बिताया। कहा जाता है कि आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज से ताजमहल दिखाई देता था और कई लोकप्रिय कहानियों के अनुसार शाहजहां वहां से ताजमहल को देखा करते थे। एक तरफ था यमुना नदी के किनारे बना सफेद मकबरा और दूसरी तरफ आगरा किले में कैद एक वृद्ध बादशाह। ये दृश्य इतिहास की सबसे भावुक कहानियों में से एक बन चुका है। ताजमहल से जुड़ी एक प्रसिद्ध किंवदंती काले ताजमहल की भी है। कहा जाता है कि शाहजहां अपने लिए यमुना नदी के दूसरी ओर काले संगमरमर का एक और मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इस कहानी को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। काले ताजमहल के निर्माण का कोई स्पष्ट प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता, इसलिए इसे एक लोकप्रिय ऐतिहासिक किंवदंती के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस कहानी ने ताजमहल के रहस्य और आकर्षण को जरूर और बढ़ा दिया है। ताजमहल के नीचे और आसपास मौजूद कुछ बंद हिस्सों को लेकर लोगों के बीच कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती है। इन बंद हिस्सों को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन किसी भी ऐतिहासिक दावे को सच मानने से पहले उसके प्रमाणों को देखना बेहद जरूरी है। कई बार पुरानी इमारतों में बंद कमरे सिर्फ संरचनात्मक, सुरक्षा या संरक्षण कारणों से भी बंद रखे जाते हैं। इसलिए किसी भी रहस्य को बिना प्रमाण के सच मान लेना इतिहास को समझने का सही तरीका नहीं है। ताजमहल से जुड़ा एक और विवादित दावा है कि यह इमारत पहले एक हिंदू मंदिर थी और इसका नाम तेजो महालय था। यह दावा लेखक T.N. ओक की किताब और उनके विचारों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस दावे को लेकर इतिहासकारों और आधिकारिक पुरातात्विक संस्थाओं के बीच व्यापक असहमति है। इस विषय पर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन इतिहास में इसी दावे को स्वीकार करने के लिए ठोस पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रमाण जरूरी होते हैं। इसलिए इस विषय को एक विवादित ऐतिहासिक दावा समझना चाहिए, न कि प्रमाणित तथ्य। ताजमहल को सिर्फ एक मकबरा कहना शायद इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। ये एक प्रेम कहानी है, ये मुगल वास्तुकला का उदाहरण है, ये हजारों कारीगरों की मेहनत का परिणाम है, ये संगमरमर पर की गई बारीक कला का अद्भुत नमूना है, और ये भारत के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आगरा आते हैं। सैकड़ों साल गुजर गए, कई साम्राज्य खत्म हो गए, शासन बदल गए, शहर बदल गए, लेकिन यमुना नदी के किनारे खड़ा ताजमहल आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शायद यही किसी महान इमारत की सबसे बड़ी पहचान होती है कि समय बदलता रहता है, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल से जुड़ी इतिहास, वास्तुकला, प्रेम कहानी और लोकप्रिय रहस्यों की पूरी कहानी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप भारत की किस ऐतिहासिक इमारत पर देखना चाहते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।